औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जुम्मे के रोज़ जो हम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसे खुद समाअत फरमाते हैं। ये एक ऐसी बात है कि जिसका अगर हम तसव्वुर कर लें, जब भी हम जुम्मे के रोज़ दुरूद पाक पढ़ें कि दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद समाअत फरमा रहे हैं, मेरी उस आवाज़ को, मेरे उस अल्फाज को आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, वो देख रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस अंदाज में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रही हूँ, मेरे आसपास का माहौल क्या है, मेरे अंदर की कैफियत क्या है। तो आप जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब आप ये तसव्वुर करें। और ये तो हकीकत है कि जब जुम्मे के रोज हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद समाअत फरमाते हैं। इसी तरह से ये भी बताया जाता है, अहदीस में आता है कि जुम्मे के अलावा भी जो शख्स बहुत मोहब्बत से आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है, उसका दुरूद सलाम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद समाअत फरमाते हैं। वरना हम सब जानते हैं कि जो भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हमारे नाम और हमारे वालिद के नाम के साथ पेश करता है। लेकिन फरिश्ते के पेश करने में ऑब्वियसली फर्क है। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बराहे रास्त जब समाअत फरमाते हैं, वो तो बड़ी खुशबख्ती की बात है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बराह रास्त आपका दुरूद पाक सुने, तो बहुत मोहब्बत से, बहुत लगन से, बहुत मुतवज्जे होके हम अपने आप को यूं फील करें कि हम आका की बारगाह अक़दस में हाजिर हैं और हम दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। तो बस फिर दरमियान में कोई फासले नहीं है, फिर हम दुनिया के जिस भी कोने में हैं, हम कुर्बत में हैं। हमें ये समझना है कि दूरियां सिर्फ हमारे लिए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए तो ये ज़मानो मकान कोई हैसियत ही नहीं रखते। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनके लिए ये सारी कायनात की हर चीज तख्लीक की गई है। तो उनके तो तसर्रुफात का जो आलम है, हम तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनका जो मकाम है, एक गुनाहगार इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक इंसान की दस्तरस में नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो इस दुनिया की जो बड़ी से कोई बड़ी हस्ती है वो भी नहीं जान सकती सिवाय रब के। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की, तो उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हदीस में पढ़ा है कि जो शख्स जुम्मे के दिन 100 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद का नजराना पेश करता है, उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये सच है। तो जनाब, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तो कोई भी मुश्किल नहीं है। जुम्मे के दिन हम कोशिश करें कि जितने भी मसरूफ हों तो कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें। और उसका एक तरीका ये होता है कि जैसे ही जुम्मे का आगाज हो, वो जुमेरात से ही हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, असर के बाद से
हम कोशिश करें कि हम दुरूद पाक पढ़ लें। बहुत लंबा टाइम है, हमें जुमेरात की शाम को भी वक्त मिल सकता है, जुमेरात और जुमे की दरमियानी जो रात है उसमें भी हम चाहें तो वक्त निकाल सकते हैं, वरना हम जुमे की सुबह सवेरे अपना यह मामूल बना लें कि बाकी काम होते रहेंगे, हम सबसे पहले ये दुरूद पाक पढ़ लें। जब हम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसमें अल्लाह सपोर्ट भी करेगा, आसानी हो जाएगी और हमारे लिए दुरूद पाक पढ़ना मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम।